हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक वॉल्ट पर, जहां आपको मिलती है हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अब सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी हो तो क्या करना पड़ेगा? शायद आप सोचो, मुझे बड़े गोल्स सेट करने होंगे, बड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव छोटे छोटे स्टेप से आता है। छोटी छोटी आदतें जो दिखने में बहुत मामूली लगती है, लेकिन लंबे समय में वही आपकी किस्मत तय कर देती है। जेम्स क्लियर का साफ कहना है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आप गोल से नहीं जीतते, आप अपनी हैबिट्स और सिस्टम से जीतते हो। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही किताबों का निचोड़ आपको रोज सुनने को मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक समरी को और देखते हैं कि हैबिट्स हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। आइडिया नंबर 1, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। दोस्तों, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो और उस पर इंटरेस्ट बनता है, फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जुड़ता है, तो पैसा एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ने लगता है। अब सोचिए, यही प्रिंसिपल आपकी हैबिट्स पर भी अप्लाई होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हो, तो एक साल में आप लगभग 37 गुना बेटर बन जाओगे। सोचिए, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट डेली लंबे समय में आपको कंप्लीटली बदल सकती है। अब यही चीज नेगेटिव हैबिट्स पर भी लागू होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% खराब डिसीजंस लेते हो, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी नीचे गिरने लगेगी। शुरुआत में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट शॉकिंग होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने डिसाइड किया कि रोज सिर्फ 10 मिनट वॉक करेगा। पहले दिन कुछ खास फर्क नहीं, एक हफ्ते बाद थोड़ा अच्छा फील होगा, एक महीने बाद स्टैमिना इंप्रूव होगा, एक साल बाद शायद वो इंसान कंप्लीटली फिट हो चुका होगा। अब दूसरा इंसान है जिसने डिसाइड किया कि रोज सिर्फ एक सिगरेट एक्स्ट्रा पिएगा। पहले दिन कोई फर्क नहीं, एक हफ्ते बाद भी कुछ खास नहीं, लेकिन एक साल बाद उसकी हेल्थ पर इतना बड़ा असर पड़ेगा कि उसे खुद शॉक लगेगा। तो इस पॉइंट की बॉटम लाइन यह है कि हैबिट्स छोटी होती है, लेकिन उनका असर कंपाउंड होकर आपकी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, अब आपसे मेरा सवाल, ऐसी कौन सी छोटी हैबिट है जो आप आज से अडॉप्ट कर सकते हो, जो आपको अगले एक साल में कंप्लीटली बदल देगी? आइडिया नंबर 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अब चलते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया पर। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप सच में अपनी आदतें बदलना चाहते हो, तो फोकस गोल्स पर मत करो, फोकस करो आइडेंटिटी पर। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन ये सब गोल बेस्ड हैबिट्स है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप गोल अचीव नहीं करते, तब तक आपको लगेगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, और जैसे ही गोल अचीव हो गया तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, इंस्टेड ऑफ गोल बेस्ड हैबिट्स, अडॉप्ट आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। यानी खुद से ये पूछो, आई वॉन्ट टू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हूं। जैसे गोल है, मुझे किताब पढ़नी है, आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, मैं रीडर हूं। गोल है, मुझे दौड़ लगानी है, आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, मैं रनर हूं। गोल है, मुझे हेल्दी खाना खाना है, आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, मैं हेल्दी इंसान हूं। और जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हो, तो हैबिट्स अपने आप उस आइडेंटिटी के हिसाब से बनने लगती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब आपकी हर छोटी एक्शन
आपकी नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट है। तो अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हो तो हर दिन आप अपनी आइडेंटिटी को मैं लर्नर हूं कहकर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो तो हर दिन आप अपनी आइडेंटिटी को मैं हेल्दी हूं कहकर सॉलिड बना रहे हो। तो इस आइडिया की बॉटम लाइन यह है कि अगर आपको हैबिट्स बदलनी है तो अपनी आइडेंटिटी बदलो, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो आदतें अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करना चाहते हो? क्या आप खुद को एक रीडर, एक रनर, एक क्रिएटर मानना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया की। जेम्स क्लियर ने हैबिट्स को समझाने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। इन 4 लॉज की मदद से आप गुड हैबिट्स बना सकते हो, और अगर इन्हें उल्टा अप्लाई करो तो बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। पहला रूल है, किसी भी नई हैबिट को ऑब्वियस बनाओ, यानी उसको इतना साफ और विजिबल कर दो कि वो छुप ना सके। देखो, इंसान का दिमाग क्यू से ट्रिगर होता है। मतलब अगर आपको कोई चीज सामने दिखती है तो दिमाग उसे करने के लिए ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज फ्रूट खाना चाहते हो तो उन्हें फ्रिज के पीछे मत छुपाओ, उन्हें टेबल पर सामने रखो ताकि जैसे ही नजर पड़े आप खा लो। अगर आपको रोज पानी पीने की हैबिट डालनी है तो अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो वर्कआउट वाले कपड़े बेड के पास रख दो। और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किताबें अपने सामने स्टडी टेबल पर रखो, फोन को नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और सिस्टम का पहला हिस्सा है क्यूज को ऑब्वियस बनाना। तो इस लॉ की बॉटम लाइन यह है कि अगर हैबिट चाहिए तो उसका सिग्नल हर जगह विजिबल होना चाहिए। लॉ नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा रूल है, हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। मतलब ऐसा बनाओ कि आपका दिमाग उसे करने के लिए एक्साइटेड हो जाए। कभी गौर किया है कि हम चीजें तभी आसानी से करते हैं जब हमें वो मजेदार लगती है। इसलिए बोरिंग हैबिट्स को इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज वॉक करनी है तो वॉक के साथ अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के साथ अपनी पसंद की कॉफी रखो। अगर आपको जिम जाना है तो अपने दोस्त के साथ प्लान बनाओ ताकि वर्कआउट एक सोशल एक्टिविटी लगने लगे। इसको जेम्स क्लियर टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, यानी वो काम जो आपको करना है उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आपको पहले से पसंद है। तो इस लॉ की बॉटम लाइन यह है कि अगर हैबिट अट्रैक्टिव है तो उसे करना आपके लिए मजेदार हो जाएगा। लॉ नंबर 3, मेक इट इजी। तीसरा रूल है, हैबिट को सिंपल और इजी बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन। मतलब अगर हैबिट शुरू करना मुश्किल है तो आप उसे टालते रहोगे, लेकिन अगर वो आसान है तो चांसेस है कि आप तुरंत शुरू कर दोगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज किताब पढ़नी है तो 20 पेज का टारगेट मत रखो, बस कहो आज मैं 1 पेज पढ़ूंगा। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो रोज 1 घंटे का टारगेट मत रखो, शुरुआत सिर्फ 2 पुशअप से करो। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो घर में हेल्दी चीजें पहले से तैयार रखो। याद रखो, कंसिस्टेंसी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन थोड़ा करना कभी कभी ज्यादा करने से कहीं बेहतर है। तो इस लॉ की बॉटम लाइन यह है कि नई हैबिट को इतना आसान बनाओ कि उसे टालना मुश्किल लगे। लॉ नंबर 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। चौथा और आखिरी रूल है, हैबिट को सैटिस्फाइंग बनाओ, यानी उसे करने के बाद आपको खुशी या रिवॉर्ड महसूस होना चाहिए। देखो, इंसान इमीडिएट रिवॉर्ड्स का दीवाना होता है। अगर हैबिट करने के बाद आपको अच्छा फील हो तो दिमाग उसे दोबारा करना चाहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज एक्सरसाइज की तो उसके बाद हैबिट ट्रैकर में टिक लगाओ।
वो छोटी सी टिक आपके दिमाग को एक रिवॉर्ड फील कराएगी। अगर आपने एक दिन सोशल मीडिया अवॉइड किया तो अपने प्रोग्रेस चार्ट में +1 लिखो। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपकी कंसिस्टेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस लॉ की बॉटम लाइन ये है कि हैबिट्स तभी टिकती है जब वो सैटिस्फाइंग हो। तो दोस्तों, ये थे 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। इन लॉज की मदद से आप किसी भी नई हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हो। और अगर किसी बैड हैबिट को छोड़ना है तो इनका उल्टा करो। मेक इट इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग। अब आपसे मेरा सवाल, आप इन लॉज को सबसे पहले किस हैबिट पर अप्लाई करने वाले हो? हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि हैबिट्स कैसे कंपाउंड होती है, कैसे आइडेंटिटी से जुड़ती है और कैसे 4 लॉज से उन्हें डिजाइन किया जा सकता है। अब आता है एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर हैबिट्स टिकती क्यों नहीं है? क्यों हम बार बार शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, असल प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट। आइडिया नंबर 4, एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल दैन मोटिवेशन। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अपने गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी है। वो कभी हाई होता है, कभी लो, लेकिन एनवायरनमेंट वो हमेशा आपके साथ रहता है। सोचिए, अगर आप बार बार फोन उठाकर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो क्या सल्यूशन है? मोटिवेशन लेकर खुद को समझाना? नहीं, असल सल्यूशन है फोन को कमरे से बाहर रखना। अगर आप रोज जंक फूड खा रहे हो तो क्या सल्यूशन है खुद को लेक्चर देना? नहीं, सल्यूशन है फ्रिज में हेल्दी फूड रखना और जंक फूड घर से हटाना। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो क्या सल्यूशन है मोटिवेशनल वीडियोस देखना? नहीं, सल्यूशन है स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखना और डिस्ट्रैक्शंस हटा देना। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी द विक्टिम ऑफ योर एनवायरनमेंट, यू कैन ऑल्सो बी द आर्किटेक्ट ऑफ इट। मतलब आप चाहो तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन कर सकते हो जहां गुड हैबिट्स आसान हो जाए और बैड हैबिट्स मुश्किल। तो इस आइडिया की बॉटम लाइन यह है कि एनवायरनमेंट मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, एनवायरनमेंट को अपने साइड में कर लो। आइडिया नंबर 5, दी प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अब चलते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। यह प्रिंसिपल बहुत गहरा है और शायद आपके लिए गेम चेंजर साबित हो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स का असर इमीडिएट नहीं दिखता। हम शुरू में बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट नजर नहीं आता तो हम हार मान लेते हैं। इसे वो कहते हैं दी प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब ये कि जब आप नई हैबिट शुरू करते हो तो लंबे समय तक कोई खास रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन अंदर अंदर बदलाव हो रहा होता है और फिर अचानक एक दिन रिजल्ट एक्सप्लोड कर जाता है। इसको समझाने के लिए जेम्स क्लियर एक एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए, आपके सामने एक बर्फ का टुकड़ा है, रूम का टेम्परेचर है -5°C। आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हो, -4, -3, -2, लेकिन आइस अभी भी नहीं पिघलता। आप टेम्परेचर 0 तक ले आते हो, फिर भी आइस सॉलिड है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, आइस अचानक मेल्ट होना शुरू कर देता है। अब आपको लगेगा कि चेंज तो अचानक हुआ, लेकिन सच ये है कि असली काम तो 0 तक आते आते हो चुका था, बस रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही हैबिट्स में होता है। आप रोज पढ़ाई कर रहे हो, रोज जिम जा रहे हो, रोज नई स्किल्स सीख रहे हो। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन एक दिन अचानक आपकी मेहनत एक्सप्लोड कर जाती है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, ब्रेक थ्रू मोमेंट्स आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ मेनी प्रीवियस एक्शंस which build up the potential required to unleash a major change। तो इस आइडिया की बॉटम लाइन ये है कि अगर रिजल्ट तुरंत नहीं दिख रहा तो हार मत मानो, पेशेंस रखो, क्योंकि असली बदलाव बैकग्राउंड में ऑलरेडी हो रहा है। तो दोस्तों, आज हमने 2 पावरफुल आइडियाज देखे। एनवायरनमेंट मोटिवेशन से ज्यादा स्ट्रांग है,
हैबिट्स का असर लेटेंट पोटेंशियल में छुपा होता है और अचानक एक दिन वो सामने आता है। अब आपसे मेरा सवाल, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहां आपने मेहनत की हो लेकिन रिजल्ट देर से मिला हो और अचानक एक दिन सब बदल गया हो? दोस्तों, अब तक हमने देखा कि हैबिट्स कैसे कंपाउंड होती है, कैसे आइडेंटिटी से जुड़ती है, कैसे 4 लॉज से उन्हें डिजाइन किया जा सकता है और कैसे एनवायरनमेंट और पेशेंस हैबिट्स को टिकाते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ और पावरफुल लेसन्स जो जेम्स क्लियर इस किताब में शेयर करते हैं। आइडिया नंबर 6, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं कि गोल्स पर फोकस करना उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि गोल्स तो विनर्स और लूजर्स दोनों के पास होते हैं। डिफरेंस सिर्फ सिस्टम का होता है। उदाहरण के लिए, हर एथलीट का गोल गोल्ड मेडल जीतना होता है, लेकिन जो जीतता है वो अपने सिस्टम की वजह से जीतता है। हर स्टूडेंट का गोल एग्जाम पास करना होता है, लेकिन जो टॉप करता है वो अपने पढ़ाई के सिस्टम की वजह से करता है। तो अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ गोल्स मत सेट करो, ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो आपको रोज सही डायरेक्शन में पुश करें। बॉटम लाइन ये है कि गोल्स रिजल्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोसेस पर, और जिंदगी प्रोसेस से बदलती है। आइडिया नंबर 7, हैबिट ट्रैकिंग। एक और अमेजिंग तरीका है हैबिट्स को टिकाने का, हैबिट ट्रैकिंग। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। मतलब अगर आप अपनी हैबिट को ट्रैक कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली टिकने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो कैलेंडर में क्रॉस लगाओ। अगर आप रोज पढ़ते हो तो नोटबुक में टिक करो। वो छोटी सी टिक या क्रॉस आपको सैटिस्फाइंग फील कराएगी और आपका दिमाग बोलेगा, चलो कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। तो बॉटम लाइन ये है कि हैबिट्स को ट्रैक करना सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है कंसिस्टेंसी बनाए रखने का। आइडिया नंबर 8, नेवर मिस ट्वाइस। कभी कभी हम सबसे डिसिप्लिन्ड इंसान भी हैबिट मिस कर देते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचते हैं, अब तो हैबिट टूट गई, छोड़ो। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप एक दिन हैबिट मिस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी 2 बार मत मिस करो। उदाहरण के लिए, आज आप जिम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कल जरूर जाओ। आज पढ़ाई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल जरूर करना। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है जल्दी वापस ट्रैक पर आने से। तो इसकी बॉटम लाइन यह है कि गलती एक बार हो सकती है, लेकिन कभी भी 2 बार मत रिपीट करो। आइडिया नंबर 9, स्मॉल विंस लीड टू बिग रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटी छोटी जीतें बड़ी जीत की शुरुआत होती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेटर होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यही कॉन्फिडेंस आपको बड़ी अचीवमेंट्स की तरफ ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 5 मिनट पढ़ते हो तो धीरे धीरे वो 30 मिनट बन जाएगा। अगर आप रोज 2 पुशअप्स करते हो तो धीरे धीरे वो 50 पुशअप्स बन जाएगा। हैबिट्स छोटे विंस से शुरू होती है और कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स देती है। तो इस आइडिया की बॉटम लाइन ये है कि छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि वहीं से बड़े बदलाव शुरू होते हैं। आइडिया नंबर 10, मास्टरी इज अबाउट रिफाइनमेंट। आखिरी लेसन है मास्टरी के बारे में। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मास्टरी का मतलब है बोरिंग चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना। सक्सेसफुल लोग वही बोरिंग काम बार बार करते हैं, लेकिन हर बार उसे थोड़ा रिफाइन करते हैं। जैसे एक क्रिकेटर रोज सैम शॉट्स प्रैक्टिस करता है, एक राइटर रोज राइटिंग करता है, एक म्यूजिशियन रोज सैम नोट्स प्रैक्टिस करता है। सक्सेस ग्लैमरस चीजों से नहीं आती, सक्सेस आती है छोटे छोटे कामों को परफेक्शन तक ले जाने से। तो इसकी बॉटम लाइन ये है कि मास्टरी बोरिंग लग सकती है, लेकिन असली चैंपियंस बोरिंग चीजों को भी पैशन से करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की ऑडियो बुक समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि छोटी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म में डेस्टिनी तय करती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे ज्यादा पावरफुल होती है।
4 लॉज से आप नई हैबिट्स बना सकते हैं और बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। एनवायरनमेंट मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। पेशेंस जरूरी है क्योंकि रिजल्ट्स अचानक आते हैं। सिस्टम्स गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैबिट ट्रैकिंग कंसिस्टेंसी लाता है। नेवर मिस ट्वाइस एक गोल्डन रूल है। स्मॉल विन्स ही बड़ी जीत में बदलती है और मास्टरी बोरिंग चीजों को परफेक्शन तक रिफाइन करने से आती है। आप इस किताब से कौन सा लेसन अपनी लाइफ में सबसे पहले अप्लाई करोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, बुक वॉल्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। धन्यवाद।